हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं यशमीत सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टीचर के लिए एक रोज का चैलेंज है, स्पेशली उन टीचर्स के लिए जो यंग है और न्यू है। वो टॉपिक है क्लासरूम डिसिप्लिन इन बजट स्कूल्स। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कितनी बार ऐसा फील किया है कि आपकी क्लास में पढ़ाने से ज्यादा टाइम बच्चों को चुप करवाने में चला जाता है? अगर आपने भी ऐसा फील किया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बड़ी ऑनेस्ट बात है, जब क्लास में डिसिप्लिन ब्रेक होता है ना, तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं और उनका रिजल्ट बड़ा शॉर्ट टर्म का होता है। वो कभी तो काम करते हैं लेकिन वो ज्यादातर सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं या इनइफेक्टिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कुछ अनपॉपुलर या इनइफेक्टिव मेथड जो आमतौर पर टीचर्स अपनी क्लासेस में यूज किया करते हैं। पहला है स्क्रीमिंग या चिल्लाना। देखो, जो टीचर सोचते हैं कि जोर से चिल्लाने से स्टूडेंट जो है वो चुप हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए तो साइलेंस हो जाता है, लेकिन शरारत फिर से शुरू हो जाती है और टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो कम होती चली जाती है। दूसरा, आप क्या करते हैं? इंसल्ट करते हैं या उसको एम्बैरस करते हैं। क्लास के सामने स्टूडेंट को इंसल्ट करना या उसकी फैमिली या उसकी पर्सनैलिटी पर कमेंट करना, इससे बच्चे और चिढ़ जाते हैं और जो है टीचर और स्टूडेंट का आपस में जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है। थर्ड इज हार्श लैंग्वेज। जब टीचर हार्श वर्ड टोन यूज करता है तो स्टूडेंट के अंदर फियर आ जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं आती, तो वो अपने आप को इमोशनली टीचर से डिस्कनेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज टारगेटेड पनिशमेंट। बार बार एक ही स्टूडेंट को आप टारगेट करने लग जाते हो, चाहे उसकी गलती हो चाहे नहीं हो, आपके दिमाग में उसका लेवल बन जाता है कि नालायक है। इससे क्लास के अंदर एक अनफेयरनेस और रिजेंटमेंट का माहौल बन जाता है। कई बार आप उससे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, कई बार क्लास में खड़ा कर देते हैं। पांचवा है फिजिकल पनिशमेंट। आज भी कई स्कूल्स में जो है स्लैपिंग चलती है या रूलर चलता है। ये अनएथिकल तो है, बल्कि ये कंप्लीटली इलीगल है और ये एक स्टूडेंट की इमोशनल ग्रोथ को परमानेंटली जो है वो डैमेज कर सकता है। तो ये सब मेथड जो है शॉर्ट टर्म में तो शायद काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीचर की इमेज को ये वीक बनाते हैं और स्टूडेंट के साथ जो रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है जब हमारी क्लास साइज बहुत बड़ी हो जाती है। आप सब जानते हो कि इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में, खासकर बजट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ एक क्लास में 40, 50 या कभी कभी 60 स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैंने अपने करियर में खुद ये स्ट्रगल देखा है। टीचर के सामने हमेशा एक चैलेंज होता है कि मैं फोकस टीचिंग पर करूं या डिसिप्लिन हैंडल करूं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और लर्निंग सफर करती है और जो लर्निंग आउटकम है टीचिंग के वो भी अचीव नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक यूज करके आप अपनी क्लासरूम को पीसफुल, डिसिप्लिन और लर्निंग फ्रेंडली बना सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इफेक्टिव और इजी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज जो आपकी क्लास को एक पॉजिटिव और एक वेल मैनेज स्पेस जो है वो बना देंगी। दोस्तों, पहला है क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, प्रिवेंशन पहले है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को खुद ही क्लियर नहीं है कि उनसे क्लास में एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है तो वो रूल फॉलो कैसे करेंगे? आपको दुनिया कोई गेम उठा के देख लो, सब गेम में सबसे पहले क्या होती है? रूल बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप एम्पायर हो, आपने वो रूल्स फॉलो करवाने क्लास में। रूल्स को बोर्ड पे लिख लीजिए, नोटिस बोर्ड पे चिपका दीजिए। और छोटा सा एग्जांपल रूल है कि बोलने से पहले अपने हाथ ऊपर खड़ा है, रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग, एंटर साइलेंटली इन द क्लासरूम, रेज हैंड बिफोर क्वेश्चनिंग। अब सोचिए, हर स्टूडेंट को पहले दिन से ही सेशन के क्लियर है कि आपकी क्लास के रूल क्या है, तो आपको हर क्या रोज रोज रूल रिपीट करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ कभी कभी आपको बच्चों को रिमाइंड कराना पड़ेगा। जो एक शुरू में आदत बन गई बच्चों की, वो आदत बन गई। तो सबसे पहले क्लास के रूल्स क्लियर होने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को पहले से ही पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो हाफ प्रॉब्लम जो है टीचर्स की वो वहीं सॉल्व हो जाती है। पर ये चीजें बेसिकली प्री प्राइमरी क्लासेस, छोटी क्लासेस से स्कूलों में सिखाई जाती है। आप एक्सपेक्ट करोगे 11वीं 12वीं का बच्चा जो एकदम से ऐसा करने लग जाए तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता है। वो इनको आदतों को बचपन से ही छोटी क्लासेस में बेसिकली स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए।
डेली उन रूल्स को आप रिपीट करवाइए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज़ें फिक्स हो जाएं और जब रूल्स क्लियर होते हैं तो आपको बार बार डिसिप्लिन रिमाइंड करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है रूटीन एंड ट्रांजिशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप अटेंडेंस ले रहे हैं, अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं तो क्लास का नॉइस का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है, या फिर जब आप एक एक्टिविटी खत्म होती है और अगली स्टार्ट होने के बीच में जो गैप होता है तब शरारत ज़्यादा होती है। एक पीरियड खत्म हुआ, फिर क्या जी क्लास में तो जी भूचाल आ गया, टीचर किसी स्टूडेंट की क्वेरी का रिप्लाई कर रहा है, बाकी क्लास फ्री है, उन्होंने जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया। टीचर नोटबुक चेक कर रहा है और स्टूडेंट्स के पास सो कॉल्ड फ्री टाइम में आइडल बैठे तो वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। इनका सॉल्यूशन है रूटीन एंड ट्रांजिशन। एक फिक्स मॉनिटर नोटबुक कलेक्ट करें, एक स्टैंड बाय टास्क, जैसे आपने किसी की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उनको काम दे दिया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इतना इफेक्टिव होता है। ऐसे गैप्स को स्टूडेंट शरारत के लिए यूज करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है स्मूथ रूटीन्स एंड ट्रांजिशंस। अगर हर छोटी चीज के लिए एक स्ट्रक्चर्ड हैबिट बना दी जाए ना तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। जैसे कि आप नोटबुक कलेक्शन करवा रहे हैं तो एक मॉनिटर उसका बनवा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो है वो नोटबुक कलेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्वाइटली अपना नोटबुक पास करेंगे उनको और कोई अननेसेसरी मूवमेंट क्लास में ना हो, बच्चे आगे ना आए। सेकेंड एग्जाम्पल है क्वेरी हैंडलिंग। आप वन ऑन वन एक बच्चे की क्वेरी जो है वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी क्लास आइडल ना बैठे, खाली ना बैठे, उस टाइम पर आपको एक उनको टास्क दे दीजिए। जैसे आपने उनको एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिस के लिए, क्विक रिकैप करने के लिए जो टॉपिक पढ़ा है रिवीजन आप उसको दे दीजिए। एक और एग्जांपल है अटेंडेंस रूटीन। जब टीचर अटेंडेंस ले रहा होता है तो स्टूडेंट्स वर्ड ऑफ द डे वो बोर्ड पर नोट करें, तो एवरीवन विल नोट दोस वर्ड्स। इतने में किसी के पास शोर मचाने का टाइम नहीं बचेगा। तो कंक्लूजन ये है कि जब क्लास में हर छोटी प्रोसेस का एक रूटीन फिक्स हो जाए तो शरारत का जो स्पेस है वो नहीं रहता। स्टूडेंट्स को हमेशा नेक्स्ट स्टेप पता होता है, वो बिजी होते हैं और डिसिप्लिन एक नेचुरल फ्लो में लगना आ जाता है। कोई आपको ऐसे फोर्सफुली डिसिप्लिन जो है वो क्लास में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो अगली स्लाइड पे आते हैं, प्रिपरेशन, ह्यूमन एंड एंगेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब फालतू की बातें। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप कभी बोरिंग लेक्चर को सुनना पसंद करोगे? कभी भी अगर आपको बोरिंग लगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। वही स्टूडेंट्स के साथ होता है। ज़्यादातर टीचर्स बिना प्रिपरेशन के क्लासेस में जाते हैं और बच्चों को लेक्चर समझ नहीं आता, वो एंगेज नहीं हो पाते। एक एंगेजिंग लेसन खुद में ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन टूल है। अगर आपका लेक्चर बोरिंग है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हो, उनके लेवल पे आकर समझा रहे हो, थोड़ा गुदगुद आते हो, थोड़ा ह्यूमर आता है आपकी क्लास में, तो स्टूडेंट आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाता है। इस टूल का तो दुनिया में भी कोई तोड़ ही नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, ना था ना है ना होगा। और स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने का बेस्ट तरीका है फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट। सवाल दागते रहो तक तक। आप सोचो अगर स्टूडेंट को पता है कि टीचर कभी इनसे क्वेश्चन कर लेगा तो वो अटेंटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो आपने फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग से तो स्टूडेंट अलर्ट रहता है, दूसरा आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा जी आपका पढ़ाया हुआ उसके पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तीसरा क्लास की जो बोरियत है वो जो है वो दूर होती है। आप उनके टेंशन दोबारा ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे आपने क्विज कर ली, रैपिड फायर पूछ लिया, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर, जिस बच्चे ने आपका जवाब दिया उसको आपने अप्रिशिएट करवाया, क्लास में उसके लिए क्लैप करवाई। सेकंड इज थिंक पेयर शेयर। आप सवाल पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, बच्चों का दिमाग खुलेगा, व्यू आपको पता लगेंगे क्या क्या है बच्चों के। बच्चे अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे और क्लास के सामने अपना व्यू शेयर करेंगे। थर्ड, आपने एक व्हाइट बोर्ड पे बुला सकते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने के लिए, तो भी अटेंटिव रहेंगे कि भैया अगला हमें बुला सकता है। तो इन सब एक्टिविटी से ना क्लास में एनर्जी बड़ी हाई रहती है, फ्लो जो है वो बना रहता है और शरारत ऑटोमेटिकली क्लास में कम हो जाती है। अगला है जी कैच द मैन।
एक सवाल है, अगर आप छोटी सी साइड टॉक को इग्नोर कर दोगे तो आगे क्या होगा? धीरे धीरे पूरी वो साइड टॉक पूरी रो पूरी क्लास का नॉइस बन जाती है। इसलिए गोल्डन रूल है, इंग्लिश में कहते हैं निप द प्रॉब्लम इन दी बट। छोटी शरारत शुरू होते ही पोलाइटली रोक दो। बिलीव मी, और 2 सेकंड का टाइम रिएक्शन आपको 20 मिनट के सरदर्द से बचा सकता है फ्रेंड्स। तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ रेलेवेंट रियल लाइफ क्लासरूम एग्जांपल्स देता हूँ। पहली है कि साइड टॉकिंग। साइड टॉकिंग होती है क्लास में, एक स्टूडेंट क्वाइटली अपने पार्टनर से बात कर रहा है। अगर आप उस टाइम इग्नोर कर देते हो तो धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट भी शुरू कर देंगे और क्लास में जो नॉइस का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। उसका सॉल्यूशन है कि उसी मोमेंट पर पोलाइटली बच्चे से कहिए, रोहन रोहन जी प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। इससे क्या होगा, स्टूडेंट तुरंत समझ जाएगा कि टीचर अटेंटिव है और शरारत स्प्रेड होने से पहले ही आपकी क्लास में स्टॉप हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, दो बच्चे आपस में पेपर पास कर रहे हैं। अगर टीचर प्रिटेंड करे कि उसने देखा नहीं तो आगे जाकर ये कल्चर बन जाएगा, पूरी रो इन्वॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपने उसी टाइम इंटरव्यू करना है कि आप दोनों अपनी नोटबुक ओपन करो, लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज। इससे होगा क्या, विदाउट पनिशमेंट एक क्लियर मैसेज चला जाएगा कि मेरी क्लास में ये सब चीजें टॉलरेट जो है, मिस बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा। एक और सिचुएशन लेते हैं, एक स्टूडेंट जो है वो होमवर्क नहीं करता रेगुलरली, टीचर शुरू में उसको लाइटली इग्नोर करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्लास के और बच्चे भी ऐसा करने लग जाएंगे, कल्चर बन जाएंगे। तो हमने ऐसे नहीं होने देना। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहली और दूसरे इंस्टेंस पे आपको स्टूडेंट को जेंटली रिमाइंड कराना है कि जी होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले दिन आपको मुझे दिखाना है और आज क्लास के बाद आप मेरे से मिलो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आप छोटी नेग्लिजेंस को भी तुरंत पकड़ लेते हो तो क्लास में कभी वो कल्चर जो है वो बिल्ड ही नहीं होता। आपको वहीं के वहीं से रोकना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आप सोचिए कि पनिशमेंट देने से स्टूडेंट चुप हो जाते हैं, लेकिन क्या वो बिहेवियर जनरली अंदर से उनके बदलता है? कभी नहीं बदलता, बच्चे नहीं बदलते। लेकिन अब आप क्लास में अदिति को क्वाइटली काम करते हुए उसे प्रेज करते हो, वेरी गुड अदिति, तो क्या होता है, अदिति मोटिवेट होती है, ठीक है, और बाकी बैठे 40 बच्चों के लिए एक बड़ा साइलेंट सा मैसेज आता है कि गुड बिहेवियर से ये तो रिवॉर्डिंग है, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ये छोटी तारीफ कभी कभी एक बड़ी पनिशमेंट से दोस्तों ज्यादा काम कर देती है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक बड़ा पावरफुल और लॉन्ग टर्म तरीका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ज्यादातर टीचर शरारत होने पर पनिशमेंट देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, पीछे खड़ा कर दिया, वार्निंग दे दी। लेकिन सोचिए, क्या हर मिसबिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जब स्टूडेंट को आप सिर्फ पनिश करोगे, वो थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से रेजिस्टेंट हो जाएगा या वो जिद्दी बन जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव है गुड बिहेवियर या रिवॉर्ड करना। मतलब वो स्टूडेंट जो आपकी बात मानते हैं, क्लास में अच्छा बिहेव दिखाते हैं, उनकी खुल के आप तारीफ करो। इससे दो बेनिफिट है, जिस बच्चे की आप तारीफ कर रहे हो वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, डबल मोटिवेट हो जाएगा और अच्छा करेगा। बाकी स्टूडेंट्स को एक साइलेंट मैसेज मिलता है कि अगर हम भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हमें भी प्रेज मिलेगा। सो क्लास में जैसे कुछ बच्चे साइड टॉक कर रहे हैं लेकिन आदिति साइलेंटली अपना काम कर रही है, तो आपने क्या कहना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदिति क्वाइटली अपना काम कर रही है क्लास में, वेरी गुड आदिति, कीप इट अप। इससे क्या इफेक्ट होगा, आदिति को तो प्राउड फील करेंगे, लेकिन वो साइड टॉक स्टूडेंट्स तुरंत अपना बिहेवियर इंप्रूव करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं लाए लेकिन 80% स्टूडेंट ने तो किया है। तो आपने क्या कहना है, मैं उन सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, प्लीज क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके लाया है उन्हें इनडायरेक्टली सिग्नल जाएगा कि वो ग्रुप में पीछे रह गए और अगले दिन वो भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो प्रेज सिर्फ हमेशा दोस्तों शब्दों से नहीं होता, आप अलग अलग फॉर्म्स में प्रेज कर सकते हैं। आप वर्बल प्रेज भी दे सकते हैं, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। आप नॉन वर्बल जेस्चर्स भी कर सकते हैं, आप स्माइल कर सकते हैं, आप थम्स अप कर सकते हैं उन बच्चों को, आप पैट ऑन द बैक बच्चों की कर सकते हैं। किसी को क्लास का मॉनिटर आपने बना दिया, किसी को आपने छोटी जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी,
छोटी क्लासेस में स्टिकर्स दिए जाते हैं, स्टार्स बना देते हैं बच्चों के हाथ पे। तो जब आप पनिश करते हो तो स्टूडेंट को सिग्नल मिलता है कि आप उसके बिहेवियर से नाराज हो। लेकिन जब आप प्रेस करते हो ना तो पूरी क्लास को सिग्नल जाता है कि गुड बिहेवियर इज रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डेड एज। तो इससे लॉन्ग टर्म में क्लास का जो डिसिप्लिन और जो माहौल है वो इम्प्रूव होता है फ्रेंड्स। तो आगे हैं कुछ सपोर्टिव टूल जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला है उनमें सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज करना। एक छोटा सवाल, अगर आपकी क्लास में दो कौन से स्टूडेंट ऐसे जो अगर एक साथ बैठ गए तो शरारत डबल हो जाती है। अगर आपके दिमाग में अगर 2-3 बच्चों का नाम आए तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उनकी आप सीट बदल दो। और सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि आप प्लान सेटिंग के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक टॉपर को एक वीक स्टूडेंट के साथ बिठा दिया तो इससे भी जो शरारत है वो कम होगी और लर्निंग जो है वो इंक्रीज होगी क्लास में। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो मिसचीवियस स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे तो नेचुरली उनका ध्यान जो है वो शरारत की तरफ जाएगा। तो आपको स्मार्टली जो है वो सिटिंग प्लान वो बनाना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। सबसे सिंपल टेक्निक क्या है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बिठाइए टीचर्स के पास। जब स्टूडेंट आपके नज़दीक बैठेगा तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं और शरारत कम करते हैं। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट को सिर्फ पनिशमेंट के लिए मत यूज कीजिए बल्कि इसे एक प्लान लर्निंग स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कैसे। दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक सिटिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट रिजल्ट। सिटिंग प्लान आप क्लास के मेजर असेसमेंट जैसे कि यूनिट टेस्ट पिछला, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम के रिजल्ट के बिहाफ पर आप तैयार करें। इस प्लान में आप टॉपर्स को और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को एक साथ बिठाओ। तो आपको ये सिटिंग प्लान क्लास में शेयर करना है और सॉफ्ट बोर्ड में भी आपने इसको लगा देना है। जैसे कि आपने क्लास के टॉप 2 स्टूडेंट्स को बॉटम 2 स्टूडेंट्स के साथ बिठा दिया। मिडल रैंक स्टूडेंट जो है उनको एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्टूडेंट के साथ बिठा दीजिए। ठीक है, मिसचीवियस स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर बच्चों के साथ आप मिक्स कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स कि पहला फायदा है कि ये जो गलत ग्रुप है वो टूटेंगे। जो शरारतें हो रही थी, जो ग्रुप एक साथ बैठता था वो टूट जाएगा, उनका जो कंफर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा। दूसरा पीयर लर्निंग होगी। जब टॉपर बच्चा वीकर बच्चे के साथ बैठेगा तो नेचुरली उसे हेल्प करेगा। वीक स्टूडेंट जो है अभी देखना थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट उसमें आने लगेगी। थर्ड इज हेल्दी कंपटीशन। जब वीक स्टूडेंट एक टॉपर के साइड में बैठेगा तो उसका ऑटोमेटिकली काम जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। उसकी थोड़ी थोड़ी हैबिट धीरे धीरे देखना आप चेंज होगी जरूर। ठीक है, उसकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी और थोड़े टाइम बाद देखिए कि ग्रेजुअली उसकी बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव भी होगा और कंट्रोल भी होगा। इसके अलावा हर महीने एक सिटिंग प्लान जो है उसको रिफ्रेश कीजिए, रोटेटिंग होना चाहिए। ठीक है, कि एक स्टूडेंट हमेशा एक ही फ्रेंड जो है हमेशा ना बैठे, मिक्स एंड मैच कीजिए। और एक आइडिया है कि आप जेंडर बैलेंस कीजिए, आप मिक्स सिटिंग कीजिए। कोएड स्कूल है तो आप गर्ल्स को बॉयज़ को एक साथ बिठा सकते हैं, उससे क्लास के नॉइस लेवल पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें आप फ्रंट रो में बिठा सकते हैं ताकि आप उन्हें डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सिटिंग अरेंजमेंट जो कि एक साइलेंट डिसिप्लिन जो है वो मिसचीवियस स्टूडेंट को अलग करने लिए आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको एकेडमिक रिजल्ट, बिहेवियर और पीयर लर्निंग को भी ध्यान में रख के प्लानिंग करनी है तो आप एक ही स्टेप में डिसिप्लिन प्लस एकेडमिक ग्रोथ दोनों अचीव कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोचिए एक शरारती बच्चे को, मिसचीवियस बच्चे को अगर आप चॉक बोर्ड क्लीन करने के लिए या नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करने का टास्क देते हो तो वो कैसा फील करेगा? उसको लगेगा कि टीचर उस पर ट्रस्ट करता है और उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। सिंपल है लेकिन इट वर्क वंडर्स। तो दोस्तों कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मिसचीवियस स्टूडेंट अक्सर अटेंशन सीकर होते हैं। उनका मकसद होता है कि टीचर या क्लास का फोकस उनके ऊपर आ जाए और अगर आप सिर्फ पनिश करते हो तो वो शॉर्ट टर्म में तो चुप हो जाते हैं लेकिन वो अंदर से और जिद जो है वो डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो तो उनकी एनर्जी और टेंशन दोनों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो मिल जाती है। जैसे आप उन्हें काम दे सकते हो, नोटबुक कलेक्ट कर, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर, क्लास मॉनिटर एक दिन के लिए आप बन जाओ, टेक्नोलॉजी मॉनिटर बना दो, डस्टर चौक मॉनिटर बना दिया, क्लास पास मॉनिटर बना दिया। धीरे धीरे उनकी शरारत आप देखेंगे वो कम हो रही है
और आपका ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी जो है उस बच्चे से बढ़ जाएगा। वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा, आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना जो है वो शुरू कर देगा। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, शिफ्ट होगी धीरे धीरे। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक बड़ा साइलेंट लेकिन बड़ा ही पावरफुल तरीका है। ये एक बड़ा मेरा फेवरेट जो है सॉल्यूशन है, इसको बोलेंगे प्राइवेट काउंसलिंग।